नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण की कथा होती थी। जो केरल के राजा है कि कोई संतान नहीं थी। राजा ने नारायण की उपासना की। संतों के कहने से नारायण की उपासना करी और भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से श्रावण महीने के बीच में द्वादशी तिथि में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के बीच में बालक पैदा हुआ और उस बालक का नाम राजा ने कुलशेखर रखा। कुलशेखर हमारे कुल का सरताज होता है, सचशेखर होगा। बड़ा सूची परिपालन हुआ। नव यौवन अवस्था के बीच में प्राप्त हुआ तो राजकुमार को अनेक शिक्षाएं दी गई। बलवान योद्धा बना, युद्ध विद्या भी सिखाई गई, धर्म विद्या भी सिखाई गई, शास्त्र विद्या में भी निपुण हो गया। और पिता का जब देहावसान हो गया तो मस्तक में राज तिलक कर दिया गया, राजा बना दिया गया। कुलशेखर, केरल का राजा कुलशेखर। बड़ी सुंदर कथा है। उडुपी एक राज्य है हमारे देश में जिसका नाम है उडुपी। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बीच में दुनिया के राजे महाराजे सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए हैं। उडुपी का राजा भी सेना लेकर के आया। वो मन से युद्ध नहीं करना चाहता। वो विचार करता रक्त प्रवाह हो जाएगा, रक्त निकलेगा, सबको खराब, धरती सुनित हो जाएगी। जो धरती पावन है, जो पवित्र है, वो रक्त से परिपूरित हो जाएगी। वो करना नहीं चाहता, लेकिन जाना तो मुझे अब दो सेनाओं के बीच में, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव है। तो वो उडुपी का राजा सबसे पहले रथ लेकर के आया और कृष्ण भगवान से मिलना चाहा। भगवान कृष्ण मिली। कहो राजा। उडुपी नरेश ने कहा, महाराज इतनी बड़ी सेना यहां इकट्ठी हो गई है कुरुक्षेत्र के मैदान में, आपने विचार किया ये खाएंगे क्या? वाह, बहुत बड़ी बात। युद्ध चलेगा, ना जाने कितने दिन युद्ध चलेगा, ये सैनिक खाएंगे क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम तो उडुपी नरेश हो, तुम तो पाक शास्त्री हो, खाना बनाने का कार्य तुम जानते हो। हाँ, तो एक काम तुम्हारा है। तो उस नरेश को बड़ा आनंद हुआ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी सेना युद्ध नहीं करेगी, हम सब भोजन बनाएंगे। उडुपी नरेश को व्यवस्था दे दी गई। क्या कला है हाथ में। अब उडुपी नरेश मन में विचार करता है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुनना, मैं आपको एक विशेष बात कह रहा हूं जो मैंने रंगुरों में देखा है। विचार करना इस बात से। कहीं हम अपनी थाली में जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उससे पाप तो नहीं लग रहा है। अन्न की बर्बादी जो है मेरे भाई बहन, वो हमारे देश की बर्बादी है। पंडित शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कहा था कि अगर ये भारत, पूरा भारत सोमवार का व्रत करता है तो एक और भारत भोजन कर लेगा।
इतना भोजन, दाना दाना बीज कीमती है हमारे देश में, जिसको लोग गटर में फेंक देते हैं, अपनी थाली में अपने पत्रों के ऊपर जूठा फेंक देते हैं। और मैंने बड़े बड़े भंडारों में जाकर के विशेषकर साधु संतों के बीच में बात कही है, क्योंकि अधिकांश साधु जूठा रखते हैं। मैं संतों की कथा, कुंभ में कथा होनी है, मैं इस बात को सही कहता हूं। अन्न की बर्बादी मत करिए, अन्न परमेश्वर है। उडुपी के राजा ने विचार किया, इतने सैनिकों को भोजन बनना है, कहीं भोजन बर्बाद ना हो जाए। 18 अक्षौणी सेना के बीच में करोड़ों की संख्या में सैनिक हैं, इतना भोजन बनेगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था क्या है? रात्रि का समय हुआ, भगवान कृष्ण के पास जाकर के उडुपी नरेश बैठे, मूंगफली खा रहे और मूंगफली के दाने मुख में डाले और छिलके नीचे गिराए, उडुपी नरेश की तरफ को छिलके फेंके। 50-50 से गुना करते जाना, उतना राशन नित्य प्रति रोज बनाना। क्या गणना दी? जितने दाने मैं मूंगफली के खाऊंगा, जो छिलके तुम्हारे पास जाएंगे उनको 50 से गुना करना, उतने सैनिक एक दिन में मर जाएंगे। शेष सैनिकों का भोजन बना, और इसी प्रकार भोजन बनेगा। शाम को जब उडुपी नरेश भोजन करते हैं, कुछ नहीं बचता, सब खाली हो जाता है। ये क्रम बना। अन्न परमेश्वर है, अन्न का आदर करो, सम्मान करो। वही केरल के राजा आज कुलशेखर जो है राजगद्दी पर विराजमान हैं, और वो कथा सुनने के लिए चले गए। कथा हो रही वाल्मीकि रामायण, प्रसंग चला है, साधु बैठे हैं और कथा में प्रसंग चला है। भगवान राम वाटिका में पंचवटी में, और पंचवटी में बैठ करके भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के संग वार्तालाप कर रहे हैं। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने भगवान राम को पाना चाहा, लेकिन अपना निरादर समझ लिया। लक्ष्मण ने नाक काट दिए, कान काट दिए। लक्ष्मण ने नाक काट दिया, कान काट दिया। शूर्पणखा भाग करके खरदूषण के पास चली गई, और जैसे खरदूषण के पास गई और पूरी कहानी सुनाई, खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के आ गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन तुम सीता को लेकर के गुफाओं में चले। चतुर्दशां सहस्राणि रक्षायां भीमकर्मणा एकश्च रामो परमात्मा कथम युद्धो भविष्यति। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में, गद्य संस्कृत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी वो खड़िया भाषा में लिखी, सरल बना दिया। लेकिन वाल्मीकि ने जो लिखा गद्य संस्कृत लिखी, और
वो साधु जो बैठे, जो कथा प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं 14 सहस्राणि 14,000 सैनिक रक्षसाम भीमदक्षिणाम, 14,000 सैनिक लेकर के निकला। लेकिन दूसरी तरफ एक रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति, दूसरी तरफ अकेले राम, युद्ध कैसे जीतेंगे? वो राम है। इतनी कथा चली थी, कुल शेखर कथा सुन रहे थे, खड़े हो गए और खड़े होकर के तुरंत आवाज दी, मेरे सैनिकों रथ तैयार करो, बच्चे भारे तैयार करो, धनुष्मान उठा लो। राम अकेले जा रहे हैं और वहां से 14,000 सैनिक आ रहे हैं। राम अकेले जा रहे हैं, हम अपने राम को अकेले नहीं जाने देंगे। सेना तैयार करते। तो इतने में फिर कथा में कहा कि भगवान राम ने कुछ ही देर में 14,000 सैनिकों के सहित खरगोशों को मार दिया। जब कानों में आवाज आई तब कुलशेखर को पता चला, मैं तो कथा सुन रहा हूं, मैं कहां बैठा, कितना भाव जागृत हो गया। उस कथा के बीच में कितना मन लगा होगा, कितना भाव जाग गया कि प्रभु अकेले हैं, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मैं अपने प्रभु को अकेले युद्ध नहीं करने। बाद में पता, उसने आखिर में प्रतिज्ञा करी, कहा मुझे न धन चाहिए न शरीर का, सुख चाहिए न मुझे राज्य की लालसा, ना मैं इंद्र पद चाहूं, मेरी तो एक ही प्रार्थना। कुलशेखर कह रहा है, क्या मंदिर की एक सीढ़ी बना देना, मंदिर की एक सीढ़ी बना देना, जिस पे तुम्हारे भक्त कदम रखे, उस पत्थर को मुझे बना देना, तेरे मंदिर की सीढ़ी बन जाऊं। इतना तो करना स्वामी, मुझे ध्यान देना, रास्ते का कण कण बनाना और जता देना, बगीचे का कोई फूल बना देना, या चंपा का पेड़ बना देना, जो तुम्हारी पूजा में रोज जा सकूं। विश्वास ही सुफलदायक है। हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर दुनिया में संसार है क्या, निश्चित क्या। एक बूढ़ी अम्मा